नमस्कार बच्चों, आज हम लोग वाक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को समझेंगे। कल मैंने आप लोगों को किडनी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको समझाया था। और जो कल की जो वीडियो है, लेक्चर है, वो यूट्यूब पर मैंने उसको डाल दिया है, आप लोग देख लेना। और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं क्लास पढ़ने के लिए, उनका एक बहुत बड़ा नुकसान है। समझ पा रहे हैं आप? वीडियो में पढ़ना एक रिवीजन होता है। ऑफलाइन क्लास में जो बेहतरीन समझ में आता है, वो इतना बेहतरीन ऑनलाइन पर समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस केवल एक रिवीजन का माध्यम है और हम एक कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन से बेहतरीन कहना चाहते हो ऑनलाइन क्लासेस को, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए नुकसानदायक है। बच्चे में स्थिरता नहीं होती है। लगातार बच्चा मोबाइल को यूज करता है तो सिर में दर्द, आंखों में जलन होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। समझ पा रहे हैं आप? तो वो मानसिक रोगी हो जाता है। समझ पा रहे हैं? वो तो ब्रेन से संबंधित उसके अंदर डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसलिए बच्चों, आप लोग वीडियो का सारा मत लीजिएगा, ऑफलाइन पढ़िएगा। ये तो क्या रिकॉर्डेड वीडियो के लिए जो बच्चे आ नहीं पाते हैं, पढ़ने को इच्छुक है शिव कांसर की बायोलॉजी को, तो वो आराम से घर बैठ के रिवीजन कर सकता है, पढ़ सकता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा ये बता देता हूँ, आज हम नेफ्रॉन को समझेंगे। उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमने कल किडनी के बारे में समझा। एक बार किडनी को ऊपर ऊपर से रिवीजन करते हैं। आपको मालूम है वन पेयर, क्या बोला मैंने? वन पेयर किडनी, ठीक है? राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। आपको मालूम है किडनी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, और एब्डोमिनल कैविटी की डोर्सल, समझ बात को, डोर्सल। और ध्यान रखना, एब्डोमिनल किडनी, वो क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी की जो इनर सरफेस की डोर्सल की तरफ कौन होती है? किडनी होती है, जी मैं आपको समझा चुका हूँ। आपको मालूम है किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड भी होती है। किडनी में मैंने कल हाइलम बताया था, रीनल पेल्विस बताया था, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बारे में बात की, कॉर्टेक्स मेडुला के बारे में बात की, कल रीनल कैप्सूल के बारे में बात की, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी के बारे में अपन लोगों ने बात की थी। और मालूम है आपको यूरेटर, समझ पा रहे हैं आप? रीनल आर्टरी, रीनल वेन, समझ पा रहे हैं? मेडुलरी पिरामिड के बारे में आपने बात की। इस प्रकार से कल आपने लेयर भी देखी आपने, समझ पा रहे हैं? तो ये किडनी की पूरी मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया। अब हम नेफ्रॉन को समझेंगे। किसको समझेंगे? नेफ्रॉन को। तो जरा नेफ्रॉन को देखें, इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया है। सबसे पहले हम नेफ्रॉन का डायग्राम बनाएंगे, जरा देखो जरा बोर्ड पे, चलो। इस समझने के लिए बना रहे हैं, समझ रहे हैं? डायग्राम अगर ऊपर नीचे हो जाता है, नाम सही होना चाहिए। मैं आपको भी कलरफुल डायग्राम भी समझा दूंगा, ठीक है? अभी जब तक आप इसको समझें।
ए। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, और नेफ्रॉन का डायग्राम स्क्रीन पे भी देख लो आप। चलो चलो, तो जरा, तो कहने का मतलब ये है कि, एक मिनट रुको, करते रहो। ये नेफ्रॉन है। एक बात और, ईच नेफ्रॉन, इधर देखो, ईच नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है, और नेफ्रॉन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। कैसा है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और ध्यान रखना, ईच किडनी में नेफ्रॉन के नंबर्स कितने होते हैं? 10⁶, मतलब 10 लाख। कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। किडनी किससे बनी हुई है? नेफ्रॉन से। किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसी संरचना है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और ध्यान रखना, ईच किडनी में 10⁶, मतलब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 2 किडनी है तो कितने हो जाएंगे? 20 लाख नेफ्रॉन। और किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, मतलब किडनी नेफ्रॉन से बनी हुई है। और जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो नेफ्रॉन में ही होता है। अभी हम नेफ्रॉन के पार्ट पढ़ेंगे, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। समझ रहे हैं बात को? चलो उनको देखते हैं। अभी हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद आपको मालूम है, जरा ये वाला कलर का मार्कर दूसरा ले जाओ। इसमें आप जो देख रहे हैं ये बनाएंगे अपरेंट आर्ट्रियोल। क्या बनाएंगे? मैं शॉर्ट में नाम लिखूंगा, इधर देखूं। ए, देखो जरा, ये अपरेंट आर्ट्रियोल। क्या है ये? अपरेंट आर्ट्रियोल। और इसका नाम है इपरेंट आर्ट्रियोल। क्या नाम है? इपरेंट आर्ट्रियोल। एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखते जाए, लिखा है देखो जी, अपरेंट आर्ट्रियोल और इपरेंट आर्ट्रियोल। अब जरा देखो, मैंने आपको हार्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था। ऑर्टा डिवाइड होती है आर्टरी में, और आर्टरी डिवाइड होती है आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स डिवाइड होती है कैपिलरी में, और कैपिलरी बॉडी या टिश्यू या ऑर्गन में इंटर कर जाती हैं। तो ध्यान रखो, ये जो अपरेंट आर्ट्रियोल है, कौन है? अपरेंट आर्ट्रियोल। देखो जरा, अपरेंट आर्ट्रियोल जो है, ठीक है, अपरेंट आर्ट्रियोल ये डिवाइड होगी कैपिलरी में। किस में हो जाएगी? कैपिलरी में, ऐसे। और एक क्लस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लस्टर मतलब गुच्छा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गुच्छा बन जाएगा, इस प्रकार से। ऐसे, ये ध्यान रखना। समझ पा रहे आप? तो कहने का मतलब ये है, एक कैपिलरी होती है, ये अपरेंट आर्ट्रियोल है। अपरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड होती है कैपिलरी, और कैपिलरी क्लस्टर गुच्छा बनाती हैं, और उस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। ला मैं लिख देता हूं, ग्लोमेरुलस। और ये होता है बोमन कैप्सूल। क्या होता है ये? बोमन कैप्सूल। और इन दोनों को मिला के मेलपीजियन। क्या बोलेंगे? मेलपीजियन। मेलपीजियन बॉडी।
एक और नाम है रीनल कार्पल्स। चलो तो बताइए पहले आप, इनके नाम तो मैं पूरे लिख नहीं रहा, अब सुनो जरा। अप्रेंट आर्ट्रियोल, इप्रेंट आर्ट्रियोल, और ये क्या है, अप्रेंट आर्ट्रियोल डिवाइड होती है कैपिलरी, और कैपिलरी क्लस्टर गुच्छा बना लेती हैं, और जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और कैपिलरी में क्या होते हैं, पोर होते हैं। क्या होते हैं, पोर मतलब छिद्र होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये कैपिलरी ज्वाइन हो जाती हैं और इप्रेंट आर्ट्रियोल बनाती हैं। समझ पा रहे हैं आप। ये बॉमन कैप्सूल है, कप स्ट्रक्चर। कप स्ट्रक्चर कौन है, बॉमन कैप्सूल, और ये ग्लोमेरुलस, दोनों को मिला के मेलपीजियन बॉडी या रीनल कार्पल्स, रीनल कार्पल। अब देखो जरा, आपको मालूम है बॉमन कैप्सूल में दो लेयर होती हैं। एक पैराइटल लेयर होती है, कौन सी होती है, पैराइटल लेयर, ऐसे लिख देते हैं पैराइटल लेयर, और ये होती है विसरल लेयर। कौन सी होती है, बॉमन कैप्सूल में 2 लेयर होती हैं। बताओ कौन कौन सी, पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर मतलब होता है पेरीपेरल लेयर, परिधि की तरफ, बाहर की तरफ, आउटर लेयर, और ये होती है इनर लेयर, विसरल लेयर। समझ रहे हैं। और ध्यान रखना, ये जो पैराइटल लेयर है वो नैरो हो जाती है। क्या हो जाती है, नैरो, सक्रिय हो जाती है, और डक्ट बनाती है। क्या बनाती है, डक्ट, ये ट्यूब बनाती है, ठीक है। तो ये वाली जो ट्यूब है ये पीसीटी है। क्या है ये, पीसीटी। क्या है ये, पीसीटी। पीसीटी का नाम क्या है पता पूरा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिल। क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिल। प्रॉक्सिमल का मीन्स क्या होता है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है, प्रॉक्सिमल का जो मतलब होता है समीपस्थ। क्योंकि अगर ट्यूब, अगर डक्ट बॉमन कैप्सूल के पास में है, अगर ट्यूब, अगर डक्ट बॉमन कैप्सूल के पास में है, तो नाम पड़ जाएगा पीसीटी। क्या पड़ जाएगा, पीसीटी। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट मतलब होता है कुंडलित। क्या होता है, कुंडलित, कॉइल्ड, और ट्यूबिल तो मतलब नल का, तो पीसीटी। तो ध्यान रखना बच्चों, इन दोनों में कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है। इसका डायमीटर कैसा है, ज़्यादा, इसका डायमीटर कैसा है, कम। ध्यान रखना, इसका डायमीटर कैसा है, ज़्यादा, इसका डायमीटर है बहुत कम। समझ पा रहे हैं आप। चलिए, और बॉमन कैप्सूल की पैराइटल लेयर है और ये विसरल लेयर है। अब जो पैराइटल लेयर है, ठीक है, और वो नैरो मतलब सक्रिय होकर और एक ट्यूब बनाएगी। समझ पा रहे, क्या बनाएगी, ट्यूब, ये ट्यूबिल, जिसका नाम है पीसीटी। और पीसीटी के बाद आएगा एनएलए का लूप, फिर आएगा डीसीटी, ये कलेक्टिंग डक्ट। समझ पा रहे हैं आप। तो सबसे पहले मैं आपको जरा नाम लिख देता हूं, उसके बाद इसको तरीके से बताऊंगा। समझ रहे हैं। चलो जरा देखो जरा। तो बच्चों अब हम लोग समझेंगे इसके नाम। एक कौन है बताओ पहले, पीसीटी। कौन है ये, पीसीटी। अब देखो ये नीचे को उतर रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनएलए। डिसेंडिंग मतलब होता है अवरोही। अब जे भैया ऊपर को चढ़ेगा उसे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनएलए, दोनों को मिला के एनएलए लूप। समझ रहे हैं। तो ये डिसेंडिंग और ये असेंडिंग, ये डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा तुम जो डायग्राम देखते हैं, इसमें जो पीसीटी, एनएलए का लूप और ये डीसीटी है, इससे लिपड़ा रहता है। क्या ये लिपड़ी रहती है। तो कैसे लिपड़ा रहता है वो जरा देखो जरा, मैं इसको जरा पूरा बता देता हूँ आपको। बनाना कैसे जरा देखो, ऐसे इसको लिपेट देना, और पता जब इसको लिपेट देते हैं पीसीटी से, एनएलए के लूप से और डीसीटी से, तो इसका नाम पड़ जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। क्या पड़ जाएगा नाम, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। क्या पड़ जाएगा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको ऐसे कर दिया है।
देखो जरा, और इधर डायग्राम को देखो, और बिल्कुल ध्यान से देखा करो। अभी आपको कलरफुल डायग्राम दिखा दूंगा, ठीक है? ये थोड़ा समझने के हिसाब से बना जाए मैंने। और ये इनको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ये जो लिपड़ी हुई है ना, पीसीडी एनएलए के लूप से डीसीडी से, तो इसका कोई मकसद है। जब मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन बताऊंगा तब बताऊंगा, समझ रहे हैं आप? चलिए, अभी आपको इसका मतलब समझ में नहीं आएगा अभी आप, और बहुत दिनों से सोचते होंगे आप कि ये क्या मैटर है, ये क्यों इससे लिपड़ा हुआ है। अराउंड मतलब चारों तरफ, मतलब किसके अराउंड है? पीसीटी, एनएलए का लूप, डीसीटी। समझ पा रहे हैं? और ध्यान रखना, जी यहाँ पे एक नाम मिलेगा बासा रेक्टा। क्या मिलेगा? बासा रेक्टा। तो ध्यान रखना, ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हैं वो एनएलए के लूप के पैरेलल हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? पैरेलल, मतलब समानांतर, इसलिए उसे बासा रेक्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बासा रेक्टा। क्या बोलेंगे? बासा रेक्टा। बासा रेक्टा। क्या बोलेंगे? बासा रेक्टा। ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हैं वो एनएलए के लूप के पैरेलल हो जाती है, समानांतर, इसलिए उसे बासा रेक्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया जी? बासा रेक्टा। और ध्यान रखना, बेजन का नाम क्या है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। क्या बोलेंगे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। इसका नाम नोट्स में दिया होगा शायद, देखो जरा, ना एक मिनट रुको जरा, मैं देखता हूँ। इस चीज को पूरा कर दे जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इधर आओ, यहाँ लिख देता हूँ। चलो, अब जरा दोबारा समझो, अब क्लियर हो गया पूरा। पहले आप ये बताओ, नेफ्रॉन कहाँ मिलेंगे? किडनी में। नेफ्रॉन कहाँ मिलेंगे? अच्छा, ईच किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख। 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने? क्लियर। अब इसके बाद नेफ्रॉन कैसी स्ट्रक्चर है? बोलो, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसी है? नलिकाकार संरचना है, क्योंकि ये इस पूरे नेफ्रॉन में ट्यूब है, नलिका है। अच्छा जरा ये बताओ, ये क्या है? बोलो, बोमन कैप्सूल। क्या है ये? बोलने में पैसा लगता है आप लोगों का, आराम से बोलना, ये नहीं कि चिल्ला के बोलो। आप थोड़ा एक्टिव रहो, थोड़ा देखो, आनंद के साथ पढ़ो। ये मत सोचा करो कि मैं ऑनलाइन मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस सारी चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। आप अगर आपको समझ में नहीं आता 10 बार 20 बार 50 बार पूछो, समझ रहे हैं? वो तो केवल हम एक क्लास में जो पढ़ाते हैं उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि घर पे उस चीज़ को रिवीजन कर सकें, समझ रहे हैं? तो अपन को ध्यान से पढ़ना है एक ही चीज़ को। पैसा आप लोग मुझे ऑफलाइन का दे रहे हो, ऑनलाइन वाले तो पैसा दे ही नहीं रहे हैं, वो तो आनंद ले रहे हैं फ्री में। तो उस चीज़ को ना देखते हुए आप इधर आप ज़्यादा फोकस करो। डायग्राम सामने भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है। तो बताओ, ये बोमन कैप्सूल। क्या है ये? और बोमन कैप्सूल की स्ट्रक्चर है कप लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, बोमन कैप्सूल में ये क्लस्टर है कैपिलरी का, गुच्छा है। और ये कैपिलरी किसका पार्ट है? अपेरेंट आर्ट्रियोल। तो अपेरेंट आर्ट्रियोल की जो ब्रांच होती हैं उन्हें कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी गुच्छा बना लेती है, उसे क्लस्टर बोलते हैं, मतलब गुच्छे को इंग्लिश में। और उसका नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है? ग्लोमेरुलस। चलिए इधर देखो जरा, अब जो बोमन कैप्सूल की जो विसरल लेयर है, जो पेराइटल लेयर है, पेराइटल लेयर, ठीक है, ट्यूब बनाएगी। पीसीटी, हेनिले का लूप, और ये डीसीटी। हेनिले का लूप यू आकार का है। कैसा है ये? देखो यू बन गया। कैसा बन गया ये? यू आकार का। और ये डीसीटी है। अब डीसीटी स्ट्रेट ट्यूब बन जाती है। कैसी बन जाती है? स्ट्रेट ट्यूब। ये स्ट्रेट डक्ट, एक सीधी नलिका, उसे कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? डायग्राम क्लियर है क्या? जे अपेरेंट आर्ट्रियोल है, जे अपेरेंट, इसका डायमीटर कैसा होता है? ज़्यादा। इसका डायमीटर कैसा होता है? कम। और जो पीसीटी एनएलए के लूप और डीसीटी से अराउंड हो गई है उसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। अगर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है वो एनएलए के लूप के पैरेलल हो जाती है उसे बासा रेक्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बासा रेक्टा। एक बात तो ध्यान रखना,
इसमें जितनी तेजी से ब्लड आएगा, ऐसे मान लो इधर से ब्लड आया तेजी से, उतनी तेजी से निकल नहीं पाता है। क्यों नहीं निकल पाता? इसका डायमीटर कैसा है? ज्यादा, इसका डायमीटर कैसा है? कम। तो जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से निकल नहीं पाता है, इसलिए ग्लोमेरुलस में पोर होते हैं, उनसे ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है। समझ पा रहे हैं? और जो फिल्ट्रेट होता है उसे अपन जीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएफ। जीएफ का मतलब होता है गर्लफ्रेंड नहीं, जीएफ का मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या होता है? तो आप लोग तो ये सोचोगे ना, अब तुम्हारी 2 4 5 10 50 हो तो पता नहीं है, और तुम भी तो मेरे पे भी शंका कर रहे होंगे। देखो, शंका करो या ना करो, शंका करो या ना करो, देखिए सबके पास सब है, और आप लोग इन चक्करों में ना पड़े। यहाँ पे ये भाई साहब, इसका नाम चलता है जीएफ। क्या है ये? इसका नाम लेता हूँ, बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट, वाह क्या मुस्कुराहट है। और ये इस दुनिया इसी के पीछे भाग रही है भाई साहब। राहुल कह रहा है कि मैं नहीं भाग रहा। बेटा, मन में लड्डू फूट रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों के लड्डू फूटते हैं। अच्छा, मैंने इसका नाम ले दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव क्लास चल रही है। ठीक ठीक, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं है, नाम नहीं ले रहा मैं किसी छात्र का। तो अभी तो ये समझ लो कि मेरे मन में लड्डू फूट रहे गए। चलो, जीएफ का नाम क्या है? देखो, जी मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। एक बात और, इसका नाम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्यों बोला? क्योंकि ग्लोमेरुलस से ब्लड का फिल्ट्रेट होता है, और जो छन रहा है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जीएफ। क्या बोलते हैं? जीएफ। तो बताइए, ग्लोमेरुलस से ब्लड क्या हो रहा है? फिल्ट्रेट हो रहा है, उसे बोलते हैं जो बाद में जो छन के आएगा उसे क्या बोलते हैं? जीएफ। क्या बोलते हैं? अब पता है, ये दोनों लेयरों के बीच में जो कौन होता है? यूरिनरी स्पेस। कौन होता है ये? यूरिनरी स्पेस। क्या होता है ये? इसे यूरिन मत बोल देना, मूत्र मत बोल देना, केवल ये जीएफ होता है। क्या होता है? तो जीएफ कहाँ पे आता है? यूरिनरी स्पेस में। कहाँ आता है? फिर पहुंचेगा पीसीटी में, फिर पहुंचेगा एनालिक्यूलम में, फिर पहुंचेगा डीसीटी में, फाइनल इसमें पहुंच गया तो यूरिन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लेकिन जब तक यहां पर वो भटकता रहेगा तब तक उसको जीएफ कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसका नाम क्यों पड़ गया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन? क्योंकि ये ग्लोमेरुलस से छन रहा है, ग्लोमेरुलस की कैपिलरियों से छन रहा है, कि उसमें पोर होते हैं, ये छलनी होती है, छलनी। समझ पा रहे हैं? और छनकर यूरिनरी स्पेस में आ जाता है, और उसे जीएफ कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसको जीएफ क्यों कहते हैं? क्या होता है बच्चों, इसके अंदर कुछ अच्छे पदार्थ आ जाते हैं, अच्छे अच्छे, ठीक है। तो जो जो अराउंड है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, इसमें से द्वारा से क्या कर लेती है? वो एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब हो जाता है। समझ पा रहे? तो ऐसे डीसीटी से भी होगा, यहां से हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। सबसे ज्यादा पीसीटी से होता है। किससे होता है? पीसीटी से। और फाइनली जब इसमें आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो यूरिन। क्या बन जाएगा? और जब तक इसी में भटकता रहेगा, सही लगा? यूरिन, यूरिन। चलो, तो कहने का मतलब ये है, सुनो पहले, इसमें जीएफ, इसमें जीएफ, इसमें जीएफ। जब इसमें आ जाएगा फाइनली तो क्या बोलेंगे? यूरिन। क्या बोलेंगे? यूरिन, मूत्र। समझ पा रहे? क्लियर? अब हम लोग कलरफुल डायग्राम को समझेंगे। किसको डायग्राम को समझेंगे? कलरफुल डायग्राम को समझेंगे। इसके बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। पहले एक बात और, ये जो नोट्स में लिखा है उस बात को समझ लें अपन, क्लियर हो जाएगा जिससे। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब नोट्स निकाल लें, नोट्स। चलो चलिए भैया, तो जरा पहले हम नोट से समझेंगे, किताब से बाद में समझेंगे। चलिए बच्चों, क्या लिखा है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना को समझाइए। हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर या किडनी की हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का हिस्टोलॉजी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। लेकिन यहाँ पे हम किडनी के टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? मतलब किडनी के नेफ्रॉन को पढ़ रहे हैं।
किडनी की हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, समझ पा रहे हैं। चलिए, ईच किडनी इज फॉर्मेट ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, दीज आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। समझ पा रहे हैं, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन, ठीक है, इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 से 60 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। किसका? नेफ्रॉन का। इट इज कॉइल्ड मतलब कुंडलित, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नलकाकार संरचना है। इट इज फॉर्मेड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एक टेबल देंगे सभी बच्चे, नेफ्रॉन के 3 पार्ट होते हैं, बोलो। रीनल कार्पल्स, क्या बोलेंगे? रीनल कार्पल्स, क्या बोलेंगे? रीनल कार्पल। और दूसरा है नेफ्रिक ट्यूबिल, और तीसरा है कलेक्टिंग ट्यूबिल। रीनल कार्पल में कौन कौन है? बोलो। ग्लोमेरुलस, कौन है ये? देखो जरा, ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल। चलिए, इसके बाद नेफ्रिक ट्यूबिल्स में देखो जरा, बोलो। पीसीटी, कौन है ये? बोलो। एनले का लूप, और बोलो भैया डीसीटी। अब कलेक्टिंग ट्यूबिल ए रही, समझ पा रहे हैं आप। चलिए, सबसे पहले रीनल कार्पल, किसको देख रहे हैं? रीनल कार्पल्स को जरा देखें। इट इज फॉर्मेट ऑफ ग्लोमेरुलस, किससे बनी होती है ये? देखते भी जाओ इधर, ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल। आगे देखें, ग्लोमेरुलस को देखें। किसको देखेंगे? ग्लोमेरुलस को। जरा सुने। इट इज ए ग्रुप ऑफ 20 से 50 पेनेस्टेट कैपिलरी। ये जो कैपिलरी होती है वो पेनेस्टेट रहती है, मतलब उसमें छिद्र होते हैं। क्या होते हैं कैपिलरी में? अच्छा, कितनी कैपिलरी होती है? 20 से 50। तो पेनेस्टेट कैपिलरी जो कि 20 से 50 ये ग्रुप होता है कैपिलरी का। और विच आर ब्रांच ऑफ अपरेंट आर्ट्रियल, अपरेंट आर्ट्रियल की ब्रांच होती है। कौन भैया? कैपिलरी। कौन? कैपिलरी। अच्छा, पाउंड इन बॉमन कप, और कहाँ पाई जाती हैं? बॉमन कप में। देखो जरा, ये क्या पूरा बॉमन कप। एक एक चीज को समझते हैं ना। ग्लोमेरुलर कैपिलरी रिजॉइन, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती हैं, देखो जरा, ग्लोमेरुलर कैपिलरी द्वारा से क्या हो जाता है? रिजॉइन टू फॉर्म इपरेंट आर्ट्रियल। क्या कहलाएंगे? इपरेंट आर्ट्रियल। आपको मालूम है डायमीटर ऑफ अपरेंट आर्ट्रियल इज ग्रेटर देन इपरेंट आर्ट्रियल। इसका डायमीटर कैसा होता है? ज्यादा। इसका डायमीटर कैसा होता है? कम। समझ पा रहे हैं आप। चलिए, अब बॉमन कैप्सूल क्या समझेंगे? बॉमन कैप्सूल। चलिए जरा, इट इज लार्ज कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन रीनल कॉर्टेक्स। अच्छा जी, कहाँ प्रेजेंट होता है बॉमन कैप्सूल? किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में। कहाँ होता है? रीनल मतलब किडनी, और किडनी का एक, कल किडनी में मैंने 2 जोन बताए थे, कॉर्टेक्स और मेडुला। ध्यान है क्या? तो रीनल कॉर्टेक्स में कौन प्रेजेंट होता है? बोलो भैया, बॉमन कैप्सूल। आगे देखें, इट इज फॉर्मेट ऑफ 2 लेयर। कितनी लेयर से बना होता है? 2 लेयर से। मतलब नाम बताओ। बोलो। पैराइटल, कौन सी होती है? और दूसरी होती है विसरल। ये स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द पैराइटल एंड विसरल लेयर। ये दोनों लेयर, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, उसी को हम कहते हैं यूरिनरी स्पेस। क्या बोलेंगे भैया जी? अरे बच्चों, क्या बोलेंगे? लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूरिनरी स्पेस। क्या बोलेंगे? यूरिनरी स्पेस, यूरिनरी स्पेस या बॉमन स्पेस या कैप्सुलर स्पेस, क्योंकि बॉमन कैप्सूल में ना स्पेस, इसलिए। अब आ जाओ, नेफ्रिक ट्यूबिल्स। क्या पढ़ेंगे? नेफ्रिक ट्यूबिल्स मतलब नेफ्रॉन की नलिकाएं। तो ईच नेफ्रिक ट्यूबिल, क्या बोला? ईच नेफ्रिक ट्यूबिल इज लॉन्ग, कैसी होती है? लंबी, कॉइल्ड रहती हैं। और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है, इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, ये विभेदित रहती हैं। बोलो पीसीटी में। बोलो किस में भैया जी? पीसीटी में। और बोलो लूप ऑफ एनएलए। अगला कौन है भैया? डीसीटी। कौन है भैया जी? डीसीटी। एक एक बात क्लियर करना, एक एक बात क्लियर। अब आगे जाए, पीसीटी पढ़ेंगे। पूरा नाम सुनो, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिल। समझ पा रहे हैं? ये जरा देखो। चलिए, इट स्टार्ट फ्रॉम द नेक ऑफ बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल की नेक से स्टार्ट होता है। इधर देखो, ये बॉमन कैप्सूल है, उसकी जो नेक है, क्या है ये? नेक मतलब गर्दन, ग्रीवा, वहाँ से स्टार्ट होती है। कौन? पीसीटी। इट इज हाईली कॉइल्ड, कैसी होती है? हाईली कॉइल्ड, अति कुंडलित।
एंड 14 mm लॉन्ग, कितनी होती है भैया? 14 mm लॉन्ग, लंबी। इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, कहाँ प्रेजेंट होती है ये? कॉर्टेक्स, किडनी के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है, ये भी पीसीटी। एंड लाइन बाय, हाँ ध्यान से सुनना, लाइन मतलब होता है अंदर से आश्रित रहती है, कवर्ड रहती है। एक टिश्यू होता है इपिथेलियम टिश्यू। अब इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? मॉडिफाई हो जाता है ब्रुश बॉर्डर की तरह, अंदर से लाइन रहता है, अंदर से लाइन, ऐसे मान के चलो अंदर से क्या रहता है जे? लाइन रहती है। समझ पा रहे हैं? ऐसे एक टिश्यू होता है। एक बात तो ध्यान रखना, इपिथेलियम टिश्यू चाहे आप अंदर से देखें चाहे बाहर से देखें, चाहे कोई ट्यूब हो, चाहे डक्ट हो, चाहे ब्लड वेसल्स हो, सबसे पहले आपको इपिथेलियम टिश्यू मिलेगा। वो लाइन करता है, लाइन मतलब आश्रित करता है, कवर्ड करता है। समझ रहे बात को? चलिए तो जरा देखें क्या लिखा है, जरा देखें। इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड लाइन बाय ब्रूस बॉर्डर इपिथेलियम, किससे लाइन रहती है? ब्रूस बॉर्डर इपिथेलियम। इट्स इपिथेलियल सेल आर क्यूबोइडल, इसकी जो इपिथेलियल सेल होती है वो कैसी होती है? क्यूबोइडल। या फिर कॉलमनर, कैसी होती है? कॉलमनर मतलब खम्भे के आकार की होंगी, स्तंभाकार, या फिर वो घनाकार होंगी, कैसी होंगी? घनाकार। क्यूबोइडल मतलब होता है घनाकार, या फिर कॉलमनर मतलब स्तंभाकार। तो जो इपिथेलियल सेल हैं या तो वो क्यूबोइडल होंगी या तो वो फिर कॉलमनर होंगी। चलिए, दीस बियर मतलब पाए जाते हैं माइक्रोबिलाई, क्या पाए जाते हैं? माइक्रोबिलाई। ऑन द प्री सरफेस पर, कहाँ मिलेंगे? प्री सरफेस, इस प्रकार से माइक्रोबिलाई होते हैं, ठीक है। एंड रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझ पा रहे हैं बात को? क्या बोला भैया? ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, ठीक है। चलिए चलिए, एक बात तो ध्यान रखना, इसमें माइक्रोबिलाई ऑन द प्री सरफेस, ठीक है, प्री सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? माइक्रोबिलाई। इसमें एक अच्छी बात लिखी है, मैक्सिमम रीऑब्जर्प्शन, ठीक, ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है, जो जीएफ है उसका 80% पुनः अवशोषण यहाँ से होगा। इधर सुनो, इसमें क्या आ गया भैया? जीएफ, क्या आ गया जे? जीएफ। तो 80% जीएफ का पुनः अवशोषण इसके द्वारा हो जाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के द्वारा। समझ पा रहे? इसमें अच्छी अच्छी चीज़ आ जाएंगी ना, समझ पा रहे आप? छन्ने के बाद तो सबसे ज़्यादा कहाँ से होगा? पीसीटी से। चलिए अगला, लूप ऑफ पेनिले, इट इज एयर पिन शेप्ड, ठीक है, यू शेप का लिखाइए ये, और 11 mm लॉन्ग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन लोकेटेड रीनल मेडुला, कहाँ होता है ये? रीनल मेडुला। इट इज फॉर्मेट ऑफ डिसेंडिंग लिम्फ, कैसा है देखो जरा, किससे बना हुआ है ये? डिसेंडिंग लिम्फ, थिन सेगमेंट, ठीक है, एक पतला सा खंडे, और असेंडिंग लिम्फ एरा। चलिए, और डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्फ स्ट्रेट, कैसे होते हैं ये? स्ट्रेट, सीधे, और पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे कैसे हैं? समानांतर, कैसे हैं ये? समानांतर। वेरी लिटिल जो बहुत ही कम यहाँ पर अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण वाटर का होता है और साल्ट का होता है। किसका होता है? वाटर का और साल्ट का, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, अब इसके बाद डीसीटी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल एरा। देखो जरा जरा क्या लिखा है, जरा सुने तो। इट इज 4.5 mm लॉन्ग कॉइल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इट इज लाइन रीनल कॉर्टेक्स, लाई कहाँ मिलेगा ये? रीनल कॉर्टेक्स में मिलेगा। इट लाइन, अंदर से लाइन रहता है ये भी। सिंपल कोवेडल इपिथेलियम, आयनिक एक्सचेंज एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी होता है अगर, ठीक है। इट ओपन इनटू कलेक्टिंग ट्यूबुल में, कहाँ ओपन होता है ये? कलेक्टिंग ट्यूबुल में। किस में होता है? कलेक्टिंग ट्यूबुल में। चलिए, अब कलेक्टिंग ट्यूबुल आ जाओ, ये रही, सुने। शॉर्ट मतलब छोटी, टर्मिनल मतलब उसका शीर्ष वाला, और रिलेटिवली स्ट्रेट पार्ट ऑफ डीसीटी, डीसीटी का एक सीधा पार्ट है जो कि टर्मिनल है, छोटा सा है, ठीक है, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूबुल। क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग ट्यूबुल। इट इज लोकेटेड इन रीनल पिरामिड, कहाँ होता है ये? लोकेटेड कहाँ रहता है? रीनल पिरामिड। वो लाइन सी बताई थी कल मैंने आपको, और लाइन रहता है ये भी सिंपल कोवेडल इपिथेलियम। मैनी कलेक्टिंग ट्यूबुल ज्वाइन हो जाती हैं एक लार्ज कलेक्टिंग डक्ट में, समझ पा रहे हैं? और मैनी कलेक्टिंग डक्ट पास इनटू द रीनल मेडुला और ज्वाइन ईच अदर टू फॉर्म लार्ज डक्ट ऑफ बेलिनी,
और दीज रन थ्रू द मेडुलरी पिरामिड एंड ओपन इनटू कैलिक्स और वाई, ठीक है, बे ऑफ रीनल पेपिला विच लीड इनटू द पेल्विस। कहाँ खुल जाएंगे? पेल्विस में। अभी मैं आपको डायग्राम बता दूंगा। तो एक तरह से ये कलेक्टिंग डक्ट हैं वो मेडुलरी पिरामिड में ओपन होती हैं, फिर वहाँ से वो कैलिक्स में, मेडुलरी पिरामिड कैलिक्स में, और कैलिक्स खुलेगा रीनल पेल्विस में, फिर यूरेटर में खुल जाएगा। इस प्रकार से नेफ्रॉन का डायग्राम पूरा हमारा होता है। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में लिखा है, अभी हम एनसीईआरटी के बारे में समझ लेंगे। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, इसमें भी कोई दिक्कत हो पहले पढ़ के आप आसानी तरीके से देख लो। चलिए, अब आपको जरा एक बार डायग्राम को समझा देता हूं, इससे क्लियर हो जाएगा जरा। ठीक है, चलो, ये डायग्राम क्लियर दिख रहा है ना? नाम क्लियर दिख रहा है ना? पूरे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलो, क्लियर है ना? चलो, तो अब आप एक बार जरा देख लें, समझ लें, बिल्कुल क्लियर है। चलो, अब जरा देखो, ये है अपरेंट आर्ट्रियोल्स, बोलते रहे थोड़ा थोड़ा। ये क्या है? अपरेंट आर्ट्रियोल, और ये इपरेंट आर्ट्रियोल। ये ग्लोमेरुलस, क्या है ये? ग्लोमेरुलस। अपरेंट आर्ट्रियोल की जो ब्रांच होती हैं जिन्हें कैपिलरी कहते हैं, और वो कैपिलरी पेनेस्ट्रेट रहती हैं, पोरस रहती हैं, छिद्रित, और वो एक क्लस्टर बना लेती है, उसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये बोमन कैप्सूल, ये पैराइटल लेयर और ये विसरल लेयर है। अब देखो जरा, पैराइटल लेयर ही तो बना रही है, देखो जी, पीसीटी। अब जरा बोमन कैप्सूल आपको बता दिए, लिखा है ये। अब बताओ ये क्या लिखा है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबिल। बोलिए, देखो दिख रही है। अब आप एनएलए के लूप पर आ जाओ, और आप एक एक चीज को देखते जाओ। एक क्या पूरा बोलो जरा? डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एनएलए। और एक कौन सा पार्ट है भैया? असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एनएलए। समझ पा रहे हैं? इसमें क्लियर दिख रहा है क्या? है, चलो, और दोनों को मिला के एनएलए लूप। मैंने बोला कि जो जो अराउंड है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, वो एनएलए के लूप के पैरेलल हो जाती है। तो कैसे हो जाती है? पैरेलल, इसलिए बासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? देखो, अपन ने डायग्राम जो बना जाए ना, वो केवल एक समझने का पर्पस है। अब ये डायग्राम क्लियर हो गया ना एक तरह से। और ये क्या है? पूरी डीसीडी। क्या है ये? डीसीडी, डिस्टिल कॉन्वोल्यूट ट्यूबिल। और बताओ ये कौन है? कलेक्टिंग डक्ट। कौन है भैया जी ये? अब मैं तुम्हें जरा बता रहा हूँ। ये रहा भैया किडनी, किडनी को लिया। अब तुम्हें क्लियर समझ में आएगी। जो कलेक्टिंग डक्ट है, मुझे लाइन लाइन दिख रही है आपको, जो लाइन लाइन, एक कलेक्टिंग डक्ट मेडुलरी पिरामिड में ओपन होती है। किस में ओपन होती है? मेडुलरी पिरामिड में। और फिर यहाँ से ये रीनल पेपिला होता है। मैंने बोला था मेडुलरी पिरामिड का जो नैरो पार्ट है उसे रीनल पेपिला क्या बोलते हैं। फिर यहाँ से कहाँ खुलती हैं? ये कैलिक्स में। कहाँ खुलती हैं? जो लिखा है कैलिक्स। कैलिक्स दो टाइप के होते हैं, पहले माइनर कैलिक्स, फिर होता है मेजर कैलिक्स। पहले पूरा कंसेप्ट सुनो। कलेक्टिंग डक्ट ओपन कहाँ हो रही है? मेडुलरी पिरामिड में। किस में हो रही है? ये मेडुलरी पिरामिड में। फिर वो वहाँ से रीनल पेपिला में। कहाँ पे ओपन होंगी? रीनल पेपिला। रीनल पेपिला से होंगी माइनर कैलिक्स में। किस में होंगी? माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स से ओपन होंगी मेजर कैलिक्स में। और मेजर कैलिक्स से ओपन होंगी वो रीनल पेल्विस में। किस में होंगी? रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस ओपन होगा यूरेटर में, और यूरेटर ओपन होगा यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर ओपन होगा यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा प्राइवेट पार्टों में ओपन होता है। उसके बाद यूरिन बाहर आ जाता है। अब बताओ, अब तुम्हें पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया कि नेफ्रॉन किडनी में कैसे लोकेटेड हैं? बताओ, क्लियर हुआ क्या? समझ गया क्या? बताओ बराबर से। अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी मत देख लो भैया। देखो, मैं तो आपको सब तरह से बता दूं, ऐसा कुछ भी वो नहीं है। क्या क्या लिखा है, एक स्पीड में कर देते हैं। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन विच आर द फंक्शनल यूनिट। ईच नेफ्रॉन हैव 2 पार्ट्स। बोलो, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूबिल। ग्लोमेरुलस इज ए टप गुच्छा, ठीक है, ऑफ कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी का एक गुच्छा होता है ग्लोमेरुलस, फॉर्मेड बाय, ठीक है, आपको पता है कहाँ से बनती है कैपिलरी? अपरेंट आर्ट्रियोल। क्या होता है? ये पाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। समझ पा रहे हैं बात को? रीनल आर्टरी की पाइन ब्रांच होती है अपरेंट आर्ट्रियोल। अब अपरेंट आर्ट्रियोल की ब्रांच होती है कैपिलरी। कैपिलरी
गुच्छा क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। क्या क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। उसके बाद आ जाओ भैया, इसके बाद ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ठीक है, इज कैरियड अवे बाय इपरेंट आर्ट्रियोल। आपको मालूम है ग्लोमेरुलस से ब्लड कहाँ पहुँचता है? कैरी होता है कहाँ पे भैया? इपरेंट आर्ट्रियोल में। लेकिन लेके कौन आता है ग्लोमेरुलस में ब्लड? अपरेंट आर्ट्रियोल। अब इसके बाद ये आ जाओ, द रीनल ट्यूबल बिगिंस विथ ए डबल बॉल कप लाइक स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हैं आपको? क्योंकि जो बोमन कैप्सूल में 2 लेयर होती हैं और विच इनक्लोज द ग्लो